वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अफसोसनाक हादसा, 14 नौमौलूद जाँ बहक। हादसे के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। आला सतह तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबरा। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील ऐवान भी शामिल। मुल्क की सियासी क़यादत का पीम्स अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक कहते हैं वाक़े पर दिल अफसुर्दा है। स्पीकर कौमी असम्बली बच्चों के वालिदैन के दुख और गम में बराबर का शरीक हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी गहरे रंजो गम और दुख का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स का दौरा। मुतासरा वालिदैन से मुलाकात की। अफसोसनाक सानहे पर इजहार अफसोस। कीमती मासूम जानों पर ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। वालिदैन को वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और ज़िम्मेदारान को कटहरे मिलाने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल की तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का मुनासिब सामान ही मौजूद नहीं। फायर फाइटिंग सामान की अदम दस्तयाबी के बायस 14 बच्चों की मौत वाक़ हुई। रेस्क्यू एहलकार सीढ़ियाँ लगाकर तीसरी मंजिल पर चढ़ते रहे। वालिदैन कहते हैं आग लगते वक्त अस्पताल का अमला इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद ही नहीं था। और पिम्स में पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे में कीमती जानों के ज़िया पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। DG CDA SP इस्लामाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर आइस्को और पिम्स हुकाम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आती ज़दगी के वाक़े में 14 नौमौलूद बच्चों की मौत इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक सान्या है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बच्चों को नर्सरी में रखा गया था जहां वार्ड के AC में धमाका हुआ। धमाके के फ़ौरन बाद आग भड़क उठी और ऑक्सीजन ने भी आग पकड़ ली जिसने पूरे वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि मासूम जानों का नुकसान बहुत बड़ा सानहा है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं और पुलिस समेत दीगर इदारे जाबकुआ पर मौजूद हैं। बच्चों और वालिदैन के DNA नमूने लेकर जाँ बहक बच्चों की शिनाख्त की जाएगी जबकि तमाम वालिदैन से रब्ता किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाक़े पर रंजीदा हैं और उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अगर किसी की गफलत साबित हुई तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। तहकीकात में जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उन्हें शेयर किया जाएगा। इब्तिदाई लम्हात में सूरत हाल इंतहाई दर्दनाक थी, ताहम मुतल्लिका हुकाम और इदारे मामले की निगरानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल में आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी। गैस लाइन और प्लास्टिक के आलात की वजह से आग फैली। बच्चों की ज़्यादा अमवात दम घुटने से हुई। ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से भी आग फैली। वाक़े के वक्त डॉक्टर्स, नर्स और अमला मौजूद था। वो सब वाक़े में महफूज रहे। वाक़े में किसी की गफलत हुई तो उसे सामने लाया जाएगा। उसमें इस वक्त तक 14 बच्चों की हलाकत की कंफर्मेशन हो चुकी है। अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये आग जो शुरू हुई वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई और उसके बाद चूँकि ICU में और ख़ास तौर पे जो नौज़ायदा बच्चों का ICU होता है उस वार्ड में गैस के सिलेंडर्स, गैस की लाइंस और दीगर बहुत सारे प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ वो आग जो है वो ICU में फैली और अनफॉर्चुनेटली उससे जैसे मैंने बताया कि 14 बच्चों की हलाकत हो गई जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हतमी तौर पे इस वाक़े की जो कॉजेज़ हैं जिन वजूहात की बुनियाद पर यह वाक़या हुआ है उनका तयन नहीं किया जा सका, लेकिन हमारे जो फोरेंसिक के हेड हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मैंने अभी जाए हादसा का मुआयना किया है, वो जायज़ा ले रहे हैं कि किस जगह से शॉर्ट सर्किटिंग हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उन्हीं में से कि जो एयर कंडीशनड हैं उनका
कंप्रेसर में धमाका हुआ है और उसके बाद ऑक्सीजन लाइंस में ये आग फैली है।